दर्शकों, मानव के साथ विडंबना ये बनी हुई है कि आज वो शिक्षित होते हुए भी अपने ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा और पूर्व समय से चली आ रही कुपरंपराओं को किए जा रहा है, जो कि मानव के लिए व्यर्थ का भार बनी हुई है। और ऐसी ही एक कुपरंपरा है मृत्यु के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। यह पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर हर साल आश्विन मास की अमावस्या यानी कि 16 दिन तक चलता है और हिंदू धर्म में इन्हीं 16 दिनों में पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है, जिसे धर्मगुरुओं द्वारा विशेष रूप से करने के लिए कहा जाता है। और इसी संदर्भ में कबीर परमात्मा जी कहते हैं, जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया, जब आवे आ सोच का महीना कहुआ बाप बनैया। दर्शकों, अब आपको बता दे कि मरने के बाद की जाने वाली सभी क्रियाएं भूत पूजा कहलाती हैं, जैसे अस्थिया विसर्जन, 6 माही, 13वीं, 17वीं महीना, बरसोदी, श्राद्ध, पिंडदान, ये सभी क्रियाएं मृत व्यक्ति के निमित्त की जाती हैं और इसीलिए ये सभी क्रियाएं भूत व पितृ पूजा है। और भूत पूजा, श्राद्ध, पिंडदान आदि क्रियाओं को करने का आदेश व निर्देश गीता और वेदों में नहीं है, क्योंकि पवित्र गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध, पिंडदान ये सभी शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार न सुख होगा, न कार्य सिद्ध होगा, न गति मिलेगी और न ही पूर्वजों की गति होगी। वही मार्कंडेय पुराण में रौच्य ऋषि के जन्म की कथा में लिखा है कि एक रुचि नामक ऋषि था और वह ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वर्तमान समय में पूरी दुनिया में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत हैं जो सभी धार्मिक अनुष्ठान वेदों व गीता के अनुसार करते और करवाते हैं, जिसके करने से साधक पितर भूत नहीं बनता अपितु पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। तथा जो पूर्वज गलत साधना यानी कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करके पितर भूत बने हैं, उनका भी छुटकारा हो जाता है। यही प्रमाण विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 14 श्लोक 20 से 31 में भी लिखा है कि जिसके पास श्राद्ध करने के लिए धन नहीं है तो वह ये कहे, हे पितरगणों, आप मेरी भक्ति से तृप्ति लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मेरे पास श्राद्ध करने के लिए वित्त नहीं है। दर्शकों, अब आप विचार करें कि जब भक्ति मंत्र जाप की कमाई से पितर तृप्त हो जाते हैं तो फिर शास्त्र विरुद्ध मनमाने कर्मकांड की क्या आवश्यकता है। ये सर्व प्रपंच ज्ञानहीन गुरु लोगों ने अपने उद्धार पोषण के लिए किया है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में भी लिखा है, द्रव्य यानी धन द्वारा किए गए यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान से ज्ञान यज्ञ यानी तत्व ज्ञान के आधार पर नाम जाप साधना श्रेष्ठ है। एक और विशेष विचारणीय विषय है कि पुराणों में पितर व देव पूजने का आदेश एक ऋषि का है तथा ब्रह्म द्वारा प्रदत्त सदग्रंथ वेदों व गीता जी में पितरों व देवताओं की पूजा का निषेध है, जो ब्रह्म भगवान का आदेश है। यदि पुराणों के अनुसार साधना करते हैं तो प्रभु के आदेश की अवहेलना होती है, जिस कारण से साधक दंड का भागी होता है। और इसीलिए हमें पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता अनुसार ही साधना करनी चाहिए, जो कि आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही बता रहे हैं। और इसीलिए आप सभी को बिना विलंब किए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना प्राप्त करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। धन्यवाद। पूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनें।